अभी एक 2 दिन पहले की खबर और निकल कर आती है, जिसमें बात निकलती है कि बांग्लादेश ने अभी अपना एक एयर डिफेंस रडार सिस्टम चिकन नेक के बगल में लगाने का प्लान किया है। अब ये क्या कहानी है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपको थोड़े दिन पहले हमने एक सेशन किया था, जब बताया था कि ये यूनुस जो है वो चाइना गए थे, और चाइना जब गए थे तो चाइना वालों को बोलकर आए थे कि पूर्वोत्तर आप हमारे माध्यम से पकड़ सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए खुद को दिखाए आए थे कि नॉर्थ ईस्ट तो साहब अपना ही है। और उस समय पर ये चाइना से एक डील करके आए थे, और वो डील थी कि लाल मोनिर हाट करके जो एयरबेस है ना, जो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया था, आप उसे रिवाइव कर दो, और उसे रिवाइव करने में आप हमारी मदद करो, ये हम चाइना को ऑफर कर सकते हैं। अब ये लाल मोनिर हाट की क्या कहानी है वो देखो। देखो ये बांग्लादेश का मैप आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है ना, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो विड्थ है ये 22 किलोमीटर की है। इसके बाद में अब जब आप इस रास्ते को देख रहे हैं तो समझिएगा लाल मोनिर हाट कहां है। देखिए लाल मोनिर हाट भारत की सीमा के पास बिल्कुल एक सटा हुआ एयरबेस है। ये भारत से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं बताऊं, एयरबेस का 15 किलोमीटर दूर होना समझिए कि दूर ही नहीं है, मतलब समझिए कि वो एयरबेस बिल्कुल बॉर्डर पर ही बना हुआ है। भारत ने जब बांग्लादेश में भारत के पक्ष की सरकारें थी तो लाल मोनिर हाट को अपनी सहूलियत के लिए इनसे कहा था कि देखो यार मित्रता में, अब तुम्हारे लिए ये क्षेत्र हमारे काम का तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो झगड़ने वाले हैं नहीं। हम तो बांग्लादेश बनाने वाले देश हैं, हम चाहते तो तुम पर पहले ही कब्जा कर लेते। भाई जिस समय बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा था, पूर्वी पाकिस्तान टूटकर अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जब पाकिस्तान के साथ गया था, तब तो बात अलग थी। लेकिन 1971 में जब हमने तुम्हें बांग्लादेश बनाया, हम चाहते तो उस समय भी हमारा क्षेत्र बड़ा कर लेते। मैं मानता हूं कि 1971 में भारत से एक बड़ी भूल हुई। भूल ये नहीं कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा, भूल हमसे ये हुई कि हमने उस समय पर अपना चिकन कॉरिडोर बड़ा नहीं किया। हम उसी समय इनके साथ में सहायता करने के नाम पर अपने लिए कुछ रास्ते पहले ही तैयार कर लेते। हम बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा अगर अपने साथ लेने में कामयाब होते, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में हमारी पकड़ बहुत अच्छी होती, और हम उस समय पर ही बंगाल की खाड़ी में पूर्वोत्तर भारत से एक सीधा गलियारा मांग लेते, या फिर हम एक्सचेंज में कि मदद के विरुद्ध में हम ये चाहते हैं, तो ये निश्चित ही आज हमें दिक्कत नहीं देता। ये हमारी दूरदर्शिता के अंदर संभवतया उस समय की नजदीकियां नहीं रही होंगी, हमारे दूरदर्शी होने में शायद कुछ कमी रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, लाल मोनिर हाट करके जो जगह है, ये 15 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। पहले मित्रता थी तो इस जगह पर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होने दी जाती थी। भारत ने कहा तुम्हें हमसे क्या डरना यार, हम चाहते तो तुम्हारा देश ही ले लेते। ये कह के हमने ये एरिया बंद करा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, लाल मोनिर हाट में फिर से ये जाकर चाइना से मदद मांग लिए। चाइना मदद डायरेक्ट भेजेगा नहीं, क्योंकि उसे भारत को साध के चलना है। वो पाकिस्तान के माध्यम से ही भारत विरोधी हरकतें कराता है। पाकिस्तान का यहां पर बांग्लादेशियों से कहा कि तुम्हारी मित्रता गई किनारे, तुम यहां पर सबसे पहले रडार लगाओ। बोले ये क्यों? बोले तुम्हारे ही आसपास के क्षेत्र में भारत ने अपनी तरफ से एयरबेस बनाए हुए हैं। ये बात सच है, भारत पश्चिम बंगाल में, आसाम में अपनी तरफ से एयरफोर्स को तैनात रखता है, क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। ऐसे में जब हमने अपनी तैनाती की है तो बोले पहले उनकी स्थिति पता चले, इसके लिए तुम लोग यहां रडार लगाओ। तो यहां पर लाल मोनिर हाट की खबर है 2 दिन पहले की साथियों, और वो खबर ये है कि यहां पर चिकन कॉरिडोर के पास में ही ये वो लगा रहे हैं, रडार सिस्टम लगा रहे हैं। नंबर एक बात, ये क्या छोटी बात है? नहीं साहब, इससे भी बड़ी एक बात और है। ये पूरी तरह से एयरबेस लगभग काम के बिना हो चुका था। यहां पर हैंगर बनाया जा रहा है कम से कम 14 एयरक्राफ्ट के खड़े होने का। अर्थात यहां पर एक तरह से जैसे बस स्टैंड में बस के लिए कैनोपी लगाते हैं, ऐसे ही हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए हवाई जहाज का पूरा रनवे, हवाई जहाज सुरक्षित खड़ा खड़ा रहे उसके लिए हैंगर्स, उनके फ्यूलिंग स्टेशन, उनके लिए पूरी ऑपरेशनल जगह तैयार की जा रही है। ये खबर साथियों यहां पर निकल कर आ रही है। ये खबर का बहुत ही गहरा असर है। 10 से 12 अगर यहां फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं तो ये निश्चित ही भारत के लिए चिंता है। अब आप पूछेंगे ये चिंता क्या हमें पहले नहीं दिखाई दी? असल में जिस समय ये शुरुआत में मिलके आए थे ना कि चाइना से हम लाल मोनिर हाट में पैसा लगवाएंगे, उस समय भारत ने इनसे पूछा कि क्या तुम भारत विरोधी हरकत कर रहे हो? तो इन्होंने हमसे इनकार कर दिया। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चला? संसद में सरकार से ये सवाल पूछा गया था 8 अगस्त को, और उस समय सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश इस जगह को मिलिट्री पर्पज से यूज करेगा? तो सरकार ने अपने जवाब में कहा था नहीं, उसने हमें अश्योर किया है कि वो इस जगह का उपयोग नहीं करेगा। अब बताओ, क्या हमें बताकर करेगा वो? क्या वो हमें आश्वासन दे चुका है कि हम नहीं करेंगे? भाई जब तक नहीं कर रहा है तब तक नहीं कर रहा है। अचानक अब खबरें आ रही है कि वो रडार लगा रहा है, यहां पे हैंगर बना रहा है। ये भविष्य के अंदर एक दिन बोल देगा कि साहब मैं कोई आपके गुलाम थोड़ी हूं, मैं तो करूंगा। तो एक तरीके से हम अपने पड़ोस में होती हुई हरकतें देख रहे हैं। अब ऐसे में ये खबर अब निकल कर आ रही है तो ये निश्चित ही भारत को सोचनी होगी। एक और बात मैं आपको बताता हूं, देखिए
पाकिस्तान में 3 तरह से काम होता है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार है, पाकिस्तान के अंदर सेना है और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं। ये तीनों लोग मिलकर के ही भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। सेना का काम जो है वो इन दिनों दिख रहा है, नेवी चीफ आ रहा है। सेकंड जो पाकिस्तान की सेना में जो सबसे बड़ा आदमी है वो बांग्लादेश आ चुका है। शहबाज शरीफ मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। रह कौन गया? आतंकवादी। अब आतंकवादियों की बातें सुन लो। हाफिज सईद को इन लोगों ने दिखावटी रूप से कहीं जेल में पटक रखा है। भारत के अंदर जो कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार मास्टरमाइंड है। लेकिन वो जेल में भी अपना पूरा ऑपरेशन चलाता है। अब उसके नुमाइंदे बाहर घूम रहे हैं और वो इन दिनों घूम-घूम कर बयान दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि सुन लो, आने वाले समय में बढ़िया होने वाला है। ये एक आतंकी है जिसका नाम सैफ है, मोस्ट वांटेड है। ये आतंकी खुलेआम चुनौती दे रहा है और खुलेआम चुनौती दे रहा है कि पहले तक तो हमारे साथ अमेरिका नहीं था, अब हमारे साथ अमेरिका भी है। मतलब ये सब तरह के फैक्टर्स मिलाकर मैं कई बार पाकिस्तान की जब खबरें देखता हूं और पाकिस्तान के जब जन आंदोलन देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इनको जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के ये सब कच्छेधारी जितने भी घूम रहे हैं आपके सामने, ये जितने भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब अलग ही जो रूप धारण किए हुए घूम रहे लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं दुनिया में क्या चल रहा है उससे अपडेटेड हैं। ये फिलिस्तीन की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, अमेरिका की बात करता है, बांग्लादेश की बात करता है। रीजनल कोई मुद्दा ही नहीं है, क्षेत्रीय कोई बातचीत ही नहीं है। आतंकी बात कर रहे हैं तो भारत को धमकाने की बात कर रहे हैं। मतलब इनके पास में देश के विकास के लिए, इनकी गरीबी और गुर्बत को मिटाने के लिए कोई प्लान नहीं है। केवल सिंपल सा है, इंटरनेशनल मुद्दे पर क्या चल रहा है हम वो करेंगे। ये बात बाकायदा दहाड़-दहाड़ के कह रहा है, अब अमेरिका हमारे साथ है और ऐसे में हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। हम बांग्लादेश के अंदर ये कर देंगे और वो कर देंगे। खूब सारी बयानबाजी देता है। एक रिसेंटली भारत के अंदर न्यूज़ चैनल काम करता है, आरटी इंडिया, रशियन टाइम्स है, जो कि रशिया का ही इस तरफ साउथ एशिया के लिए बनी हुई विंग है। उसमें शेख हसीना के समय का ही शेख हसीना का एक बहुत करीबी व्यक्ति इंटरव्यू देता है। ये जगह नहीं बताई गई कि वो कहां से इंटरव्यू दे रहा है, क्योंकि बहुत ही गुप्त रूप से वो अपने आप को निर्वासित जीवन बिता रहा है। उसने अपना इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि कैसे मोहम्मद यूनुस और उनके साथ में उस समय के क्लिंटन, अब ये क्लिंटन क्या है? पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये जो बिल क्लिंटन है, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिससे बाइडेन बिलोंग करते थे। बोले मोहम्मद यूनुस के साथ क्लिंटन और बाइडेन का कनेक्ट था और इन्हीं लोगों ने शेख हसीना को हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस की मदद से इन तक पैसा पहुंचवाया, आंदोलनों को उकसाया। आंदोलनों के खिलाफ शेख हसीना ने रिटेलिएट किया क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये पूरा प्रमोटेड काम है और जनता के गुस्से को इनिशिएट करवाने का काम किया गया और सत्ता परिवर्तन हुआ। ये इंटरव्यू पर उन्होंने ये बात कबूली है कि ये सारा की सारा खेल था। ये पूरा इंटरव्यू की यहाँ पर पूरी डिटेल है, आप चाहें तो जाकर वहां उसे देख भी सकते हैं, जिसमें वो ये बात बताते हैं कि ये खेल किस तरह से हुआ था, सेंट मार्टिन की कहानी असल में क्या थी। तो ये सारी बात बाहर निकल कर आती है कि साहब ये तो अमेरिका का पूर्ण प्रस्तावित काम था। तो क्या भारत केवल बैठकर देख रहा है? देखिए, भारत अभी ना केवल डिफेंसिव डिफेंसिव खेल रहा है जिसमें फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे अभी जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, उसी समय एक खबर और आती है कि भारत ने इस चिकन नेक के अंदर 3 गैरिसन सेटअप करने का प्लान किया है। मतलब एक तरह से समझिए कि भारतीय सेना अब यहां पर और ज्यादा अच्छे से निगरानी कर पाएगी। एक बड़ा सा वॉच करने का एक एरिया समझ लो, जहां पर सेना के बहुत से लोग होंगे जो पूरी तरह से घटना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, क्विक रेस्पॉन्स करने के लिए तैनात रहेंगे। चिकन रैक पर इस तरह का गैरिसन बनाना ऐतिहासिक रूप से रहा है कि हाँ भाई, जब भी कहीं किसी दुश्मन की गतिविधि को नोटिस करना हो तो वहां पर आपके पावर स्टेशन ऐसे हो जहां से आप तुरंत एक्शन ले सकें, क्विक रिएक्शन ले सकें। लेकिन हम केवल गैरिसन से काम ना चलाएं। हालांकि मैं आपको तैयारियों में बताऊं तो भारत ने अपनी तरफ से अभी ट्राई शक्ति कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर है, जो कि सुकना नियर सिलीगुड़ी है, वहां पर इस पूरे काम को दिया है कि वो कॉरिडोर के डिफेंस के लिए काम करे। लाइव फायर एक्सरसाइजेज यहां पर चल रही हैं। T-90 टैंक यहां पर तैनात करके रखे गए हैं। यहां पर जो हाशीमारा एयरबेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी पूरी तरह से एरियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए तैयार है। मिग तैनात है, ब्रह्मोस तैनात है, सब तैनात है, S-400 तैनात है। तैनाती सब चीज की है, लेकिन किस बात की? हम पर हमला होगा तब हम रिएक्ट करेंगे। हालांकि भारत ने अपनी तैयारी को दिखाने के लिए अभी गुवाहाटी के अंदर आसाम में अपना एयरफोर्स का बकायदा एयर शो कंडक्ट करवाया है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 93rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और उसके सेलिब्रेशन की तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं, जिसमें भारतीय सेना यहां पर प्रॉपर तरीके से नौसेना जो है वो एयरफोर्स जो हमारी है वो अपनी तरफ से दिखा रही है कि देखिए सर, हम क्या क्या स्किल्स रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना का जो ये साहस है, ये अच्छी बात है कि दुश्मन को डरा के रखने के लिए काम करेगा। लेकिन भारत को इस प्रकार की गतिविधियों को होते हुए केवल नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके खिलाफ अब कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अब देश ये चाहता है। भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों को जिस तरह से दिखाया, वो निश्चित ही दुश्मन के अंदर डर भरेगा
कि राफेल इनके पास यहां खड़ा है, मिग खड़ा है, S-400 तैनात है, यहां पर हमारी पूरी तैयारियां हैं और हमारी सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय इससे ज्यादा डिमांड करते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये जिस तरह की हरकत हो रही है, उसमें भारत का डर होना ज़रूरी है। अभी वो इस खुशी में है कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा, भारत कभी भी फर्स्ट किसी पर हमला नहीं करता है। भारत को अब ये कन्वेंशन तोड़ना होगा और बांग्लादेश के साथ में सारा काम पहले ही सेटल कर देना होगा। हालाँकि हमारे रक्षा मंत्री ने अभी मोहम्मद यूनुस को बयान में तो धमकाया है, कल ही धमकाया है, लेकिन बयानबाज़ी से नहीं, करके इस काम को खत्म करिए। कम से कम बांग्लादेश जैसे देश तो बगल में बैठ कर के इतनी हिम्मत ना करें कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के हमारे यहाँ पे देश में अशांति फैलाएं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी हो या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बातें बाजार की को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर पहुंच सकते हैं। सबका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।